दोस्तों, वंदे मातरम। फ़्लाइट MH370 जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि उस जहाज़ का और उसमें सवार होने वाले यात्रियों का क्या हुआ। ये फ़्लाइट जो कि 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई थी और ATC सुवांग ने सिग्नल लॉस्ट हो गया था वहाँ पर, और इसके बाद कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल डिप्लॉय नहीं हुआ था। और जिसमें कि बहुत सारे रहस्य भी बने हुए हैं, जिसमें कि अगर हम मलेशिया सरकार की बात करें तो 3 साल की खोज के बाद इसे क्रैश घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मलबा या पैसेंजर, कोई भी इंफॉर्मेशन आज तक नहीं मिली। जिसमें कि तरह तरह की इंफॉर्मेशन अलग अलग मिलती रही हैं न्यूज़ में कि किसी ने ये भी कहा था इसका कोई ऑब्जेक्ट, कोई टुकड़ा या जहाज़ का कोई विंग भी मिला था, और जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स में बहुत सारे वीडियोस, सीरीज़, मूवीज़ भी लॉन्च हो गई इमेजिनेशन के मद्देनज़र। लेकिन क्या वो सत्य हैं या कुछ ऐसा हो भी सकता है? तो आज क्वेश्चन ये भी बनता है, जिसमें कि दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये जो जख्म है, जिन्होंने अपनों को खोया है वही इस जख्म को समझ सकते हैं, और वो भी एक ऐसा जख्म जिसमें कि जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनके अपने हैं कहाँ पर। क्या वो ज़िंदा हैं? क्या वो उनका अपहरण हो चुका है? क्या वो फ़्लाइट किसी दूसरे लोक या किसी प्लैनेट में चली गई है, या उसका क्रैश हो गया है? अगर हो गया है तो उसका मलबा, कोई अवशेष कुछ तो होगा। तो इसके ऊपर आज मैं ज्योतिषीय विश्लेषण आप लोगों को करके दूंगा, जिसमें कि मैं इससे पहले कि शुरुआत करें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक मित्र दिनेश छाबड़ा जी, जिन्होंने मैं 22 फरवरी 2022 को सुबह 2 बजे दिल्ली से किसी डेस्टिनेशन के लिए मेरी फ़्लाइट थी, तब उन्होंने मुझे मॉर्निंग में 2:07 पर मैसेज किया था और प्रश्न पूछा था। और वो भी दिनेश छाबड़ा जी की कोई मित्र, कोई फैमिली फ्रेंड जिनके हस्बैंड इस फ़्लाइट में थे। तो प्रश्न उन्हीं व्यक्ति विशेष का लिया जाता है जिनका ऐसे प्रश्न के साथ कोई संबंध होता है। तो आज उन्हीं के कहने पर ये प्रश्न कुंडली। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना लंबा समय क्यों लग गया, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कि बहुत बड़ी रिसर्च अभी हो रही है। लेकिन बाद में दिनेश जी का फिर से उन्होंने एक रिमेम्बरेंस दी कि हमें इस पे काम करना चाहिए, और इस पर हम लोगों ने कुछ विश्लेषण किए हैं, जिसमें मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो आज मैं विश्लेषण शुरू करता हूं। और बहुत ही एक इत्तेफाक वाली बात है कि प्रश्न कुंडली और लगन कुंडली, इसमें दोनों में ही वृश्चिक लगन आता है। इससे पहले कि विश्लेषण शुरू करें, ज्योतिष के कुछ स्टूडेंट भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, जब भी विश्लेषण होता है तो मैं कुंडली भी देख रहा हूँ, लैपटॉप है मेरे राइट साइड में। पहले घर से विचार किया जाता है पायलट एंड पायलट की साइकोलॉजिकल स्थिति और उसकी स्किल सेट के बारे में। चौथे घर से विचार किया जाता है पैसेंजर्स की सेफ्टी के बारे में। सप्तम घर में विचार किया जाता है पैसेंजर्स के इमोशंस, कि कोई उन्हें चोट या आपस में डिस्ट्रेस कोई प्लेन के अंदर। और 10वें घर से विचार किया जाता है ATC के बारे में। तो ये फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम सिनारियोज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैंने 14 सिनारियोज़ बनाए हैं, और डेफिनेटली सॉल्यूशंस के साथ कि आखिर उस जहाज़ का हुआ क्या है। तो पहले सिनारियो पे अगर मैं मूव करूं, तो अगर इस लगन कुंडली में, प्रश्न कुंडली भी साथ साथ में चलती रहेगी, इसे हम फ्लक्चुएट करवाते रहेंगे स्क्रीन पर, तो आप अपने हिसाब से दोनों कुंडलियों को डाउनलोड कर सकते हो। लग्नेश मंगल जो कि 12th हाउस में चले गए हैं, बाहर में घर में, और मंगल जो कि वक्री हैं, और वक्री शनि के साथ व्यय स्थान में मंगल का चले जाना। लग्नेश मंगल भी हैं, और लगन से पायलट के बारे में भी विचार होता है।
और लग्नेश मंगल का एक्सपेंडिचर व्यय स्थान में चले जाना, केतु की भी साथ में वेद बना हुआ है और मंगल का राहु के साथ युति होना, राहु से राक्षस प्रवृत्ति के बारे में विचार किया जाता है और इंटेलिजेंस के बारे में भी। लेकिन यहाँ पर लग्नेश जबकि व्यय स्थान में 3 मेलफिक प्लैनेट, तो क्या हम या ये कुंडली ये इशारा करती है कि जो पायलट था वो आत्मघाती था और वो राक्षस प्रवृत्ति का था, जो कि प्लेन को क्रैश करवाना चाहता था। और जब ये फ़्लाइट 35,000 फीट हाइट पर जा रही थी, उस समय अराउंड 600 माइल की गति होगी, तो क्या उसने नो स्पिन को डाउन कर दिया होगा और 90 डिग्री स्पीड, सिमिलर स्पीड 600 माइल पर आवर की स्पीड में किसी गहरे समुद्र में क्रैश करवा दिया होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड में क्रैश होगा, प्लेन के उतने ही छोटे छोटे पीसीस हो जाते हैं और जो कि मिलना भी दुर्लभ हो जाते हैं। और ये स्टडी आप लोगों को डिस्कवरी चैनल में आपको ऐसे बहुत सारे एपिसोड मिल जाएंगे जिसमें कि एयरवेज एक्सीडेंट जब होते हैं हाई स्पीड में, नो स्पीड पिन जब डाउन होता है तो क्या होता है। 14 सिनारियोज में दूसरा सिनारियो ये भी बनता है जिसमें कि इस कुंडली में मंगल जो कि शुक्र के नवमांश में चले गए हैं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है हमारी जनरल लाइफ में भी, या किसी भी यातायात व्हीकल का या किसी भी चीज़ का, कि जो है कोई घर में मिक्सी हो, प्रेस हो, टीवी हो, जो भी विस्फोट होता है उसमें मंगल से कनेक्शन जरूर देखा जाता है, क्योंकि मंगल ही एक्सीडेंट के कारक है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि मंगल जो कि शुक्र के नवमांश में चले गए हैं, नवमांश कुंडली में एक थ्योरी है, जब भी हम एयर ट्रैफिक यातायात का एनालिसिस करते हैं और उसमें अगर मंगल जो कि एक्सीडेंट के कारक है, अगर वो बुध के नवमांश में चले जाएं तो इलेक्ट्रिक स्टॉर्म एंड इसके साथ साथ सोलर ट्रिगर, और जब भी विस्फोट होता है वायु में तो उसके जो अवशेष हैं वो पृथ्वी पर गिरते हैं। लेकिन अगर मंगल शुक्र के नवमांश में चले जाएं तो जो कि जल समाधि की तरफ इशारा करता है, आइस क्लाउड, आइस स्टॉर्म, तो ये जो अवशेष हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि मंगल शुक्र के नवमांश में थे, तो ये जो भी विस्फोट हुआ या हुआ भी या नहीं भी हुआ, तो क्या इसका किसी गहरे समुद्र के साथ कोई कनेक्शन है। तीसरा सिनारियो जो कि 7वें घर के बारे में इशारा करता है। 7वां घर पैसेंजर्स का है और पैसेंजर्स का घर जिसमें चंद्रमा वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा की प्रिय पत्नी जो कि रोहिणी है, 27 नक्षत्र जो कि चंद्रमा की सब पत्नियां हैं, जिसमें चंद्रमा रोहिणी को अपनी प्रिय पत्नी मानते हैं और जिसके ऊपर आप एक स्टोरी भी देख सकते हैं, गूगल आउट कर सकते हैं, एपिक स्टोरी, जिसमें चंद्रमा को शाप भी मिला था रोहिणी और जो कि उनकी प्रिय पत्नी थी इसके संबंध में। तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का 7वें घर में चला जाना, और रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, और मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि, मंगल ने शनि राहु का भी प्रभाव लिया हुआ है। तो क्या हम ये मान के चलें कि उस समय जहाज़ में बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था और बहुत बड़ी चीख पुकार हुई थी, लोग इमोशनल हो गए थे, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ था, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हुए थे बहुत सारे लोगों को, और ब्रेन के स्ट्रोक भी हुए थे, जो कि चंद्रमा इस तरह का भी इशारा करता है। अब हम 4th सिनारियो भी लेके चलते हैं। 4थे सिनारियो में शुक्र जो कि शनि के साथ, शुक्र शनि का एक्सचेंज बना हुआ है और शुक्र के ऊपर मंगल की 4थी दृष्टि, और मंगल ने अगेन गर्म ग्रहों का प्रभाव लिया हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि शुक्र बलहीन हो गए हैं। शुक्र लग्जरी के अधिष्ठाता है। यातायात जो एयर ट्रैफिक, जो
एयर यातायात होता है उसे लग्जरी में ही काउंट किया जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि जो एयर यातायात था वो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका वो नष्ट हो गया क्योंकि मंगल ने शनि का प्रभाव लिया था जो कि मिक्स इफेक्ट देता था। पांचवा सिनारियो में भी चलेंगे दोस्तों। पांचवा सिनारियो में हम चौथे घर से विचार करेंगे। चौथा घर होता है जनता की सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी। देखिए इसमें चतुर्थ घर जो कि शनि, सेफ लैंडिंग के बारे में यहाँ पर विचार किया जाएगा। तो शनि जो कि सेफ लैंडिंग चौथे घर से देखी जाएगी, चतुर्थेश से। शनि का संबंध लग्नेश मंगल जो कि पायलट के साथ बनता है और दोनों ही ये मेल फिक प्लैनेट है, राहु के प्रभाव के साथ इन जुड़े हुए हैं। तो क्या ये हम मान के चलें कि पायलट ने ये तय कर लिया था कि वो आत्मघात करेगा और सभी पैसेंजर्स को लेकर वो मरना चाहता था? पांचवा सिनारियो यहाँ पर भी इशारा करता है। छठा सिनारियो, चौथे घर से पागलपन के बारे में भी विचार किया जाता है। आप चौथे घर में देखेंगे तो सूर्य देव जी शनि की राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि को पीड़ित कर दिया गया है और चौथे घर में राहु की भी पंचम दृष्टि, और यहाँ पर राहु ने भी मंगल और शनि का प्रभाव लिया हुआ है। और चौथे घर में सूर्य बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य और शनि, सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। जब भी ये दोनों एक दूसरे की राशियों में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं। तो चौथा घर जो कि पागलपन का था, ये भी इंडिकेट करता है कि क्या पायलट को कोई पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा था। तो ये छठा सिनारियो हुआ। अब सातवें सिनारियो पे हम चलते हैं। सातवां सिनारियो जो कि एटीएस के बारे में विचार किया जाएगा सूर्य से और 10वें घर से। 10वां घर जैसे मैंने बताया था कि एटीएस का यहाँ पर पॉइंट होगा। तो क्या सूर्य ये इशारा करता है कि एटीएस की कोई गलती रही होगी? और सूर्य से ये भी विचार किया जाएगा कि जहाज में कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं थी, जहाज में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं थी कि वो क्रैश हो जाएगा या उसके सिग्नल लॉस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लग्न कुंडली में सूर्य अपने घर को, 10वें घर को देख रहे हैं। प्रश्न कुंडली में भी सूर्य और गुरु चौथे घर में, जिनकी 10वें घर में दृष्टि बनी हुई है, ये इंडिकेट करते हैं कि एटीएस का यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन गलत नहीं दिखाई देता है। और जो इंडिकेशन दिखाई देता है ये है कि जहाज सेफ था, जहाज में कोई भी माल फंक्शनिंग नहीं थी। अब हम 8वें सिनारियो की तरफ चलेंगे जो कि वार्म होल कनेक्शन के बारे में बताता है कि इस कुंडली में वायु राशियां एक्टिवेटेड हैं। 3 मेल फिक प्लैनेट जो कि वायु राशियों में बैठे हुए हैं और गुरु भी वायु राशि में अष्टम घर में, राहु का भी वायु राशियों के साथ और वायु राशियों के साथ साथ शनि के साथ भी संबंध, शनि को भी वायु प्लैनेट कहा जाता है। और राहु की गुरु जो कि आकाश तत्व प्लैनेट कहा जाता है, उनके ऊपर दृष्टि है। और बड़ी अजीब बात है कि ये सब के सब ग्रह दूस्थान 6, 8वें, 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो 12वां घर और अष्टम घर ये कोई वार्म होल, क्योंकि एयर कनेक्शन बनता है यहाँ पे, क्या ये वार्म होल की तरफ इशारा करता है कि ये जो फ्लाइट है किसी वार्म होल में चली गई है, जिसके ऊपर एपिक में बहुत सारी ट्रू स्टोरियाँ हैं कि हमारे पृथ्वी के 200 वर्ष और कुछ एक प्लैनेट के 2 वर्ष बराबर होते हैं। तो क्या ये ऐसा कोई इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है? अब हम आते हैं सिनारियो नंबर 9 पे जो कि डिले इन मिस्ट्रीज की तरफ इशारा करता है। गुरु द्वितीयेश हैं, अष्टम घर में चले गए हैं, बुध की शत्रु राशि में। जब भी कोई डिस्ट्रक्शन होता है, एक्सीडेंट होता है, तो गुरु से विचार किया जाता है, क्योंकि गुरु जो प्लैनेट है वो सेविंग ग्रेस, सेफ्टी के बारे में भी गुरु से ही विचार होगा। अब गुरु चले गए हैं शत्रु राशि में, गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव, नवम दृष्टि, वो भी शनि मंगल का प्रभाव लेते हुए,
और गुरु शत्रु दृष्टि में, शत्रु क्षेत्रीय अष्टम घर में, आठवां घर रहस्यों का है। तो जो ये इंडिकेट करता है कि डिले इन फाइंडिंग और सडन डेथ की जो ये रहस्य है ये बहुत लंबा चलता जाएगा। तो क्या ऐसा होगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 10वां क्वेश्चन जो ये बनता है कि सूर्य इस कुंडली में, लगन कुंडली में चौथे घर में, और प्रश्न कुंडली में सूर्य और गुरु फोर्थ हाउस में, जो इशारा करते हैं कि इस जहाज में कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था जिसकी जान को खतरा था। आप लोगों ने न्यूज़ भी देखी होगी जिसमें 2 पैसेंजर ऐसे थे इस जहाज में, उनके पासपोर्ट को लेकर आज भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि वो पासपोर्ट सही थे नहीं थे। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब थ्योरी नंबर, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या उन्होंने कोई अटैक किया होगा उस धनाढ्य साइंटिस्ट के ऊपर, कोई थ्योरी को ख़त्म करना चाहते होंगे या किसी देश को कोई खतरा होगा तो उस साइंटिस्ट को या मारना चाहते होंगे, वो इस पर्पस से आए होंगे। सिनारियो नंबर 11 बनता है कि जब ये प्रश्न कुंडली दिनेश छाबड़ा जी ने पूछी थी मुझसे, ये प्रश्न पूछा था, उस समय चंद्रमा स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र के, राहु मिस्टीरियस प्लैनेट, इंटेलिजेंट प्लैनेट, जब भी स्वाति नक्षत्र में कोई प्रश्न पूछा जाता है खोई हुई वस्तु का, तो वो वस्तु नहीं मिलती है। तो क्या ये वस्तु नहीं मिलेगी? 12वां सिनारियो जो कि एलियन कनेक्शन की तरफ इशारा करता है कि इस कुंडली में 12वें घर में मेल फिक्स प्लैनेट्स का होना, 12वें घर का एक्टिवेट होना, छठे घर में केतु का, केतु छठे घर में, षड्यंत्र भी छठे घर से देखे जाते हैं, शत्रु का विचार भी छठे घर से होता है, और ये आपस में युति होना। गुरु की बेशक 5वीं दृष्टि है वहाँ पर, लेकिन गुरु सेविंग ग्रेस नहीं दे रहे हैं क्योंकि गुरु खुद स्वयं ही शत्रु क्षेत्रीय हो गए हैं, शत्रु राशि में चले गए हैं और गर्म प्रभाव के साथ हैं। तो क्या ये जो फ्लाइट थी इसमें कोई एनिमी के द्वारा अटैक, कोई अपहरण फ्लाइट का, या कोई एलियन कनेक्शन की इसे वार्म होल में ले जाया गया हो, या एलियंस द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर या कैलिपर पर या किसी ऐसे दूसरे प्लेनेट पर किडनैप कर लिया गया हो? क्वेश्चन नंबर 13 या सिनारियोस ये मेरे बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये 13वां सिनारियो ये भी इंडिकेट करता है कि प्रश्न कुंडली जिसमें कि लगन में केतु, और वो भी बुध के नक्षत्र के, केतु से मिस्ट्री के बारे में विचार होता है, लगन से पायलट के बारे में अभी विचार होगा कि पायलट क्या बहुत ही मिस्टीरियस व्यक्ति था, क्या वो 4 वर्ष पहले से ही कोई षड्यंत्र रच रहा था इस घटना को अंजाम देने के लिए, क्या वो कोई ऐसी मिस्ट्री, ऐसा रहस्य बनाना चाहता था स्ट्रेटजिकली, या कोई ऐसी हिस्ट्री, ऐसा रहस्य जो कि बाद में हिस्ट्री बन जाए, जो बन भी चुका है आज की डेट में और एक रहस्य भी बन चुका है, जो ये भी इंडिकेट करता है कि उसके साथ भी कोई उसका एसोसिएट दूसरा पायलट था जो उसके ऊपर कोई नज़र रखे हुए था दूसरे जहाज से। तो ये 13वां सिनारियो उस तरफ इशारा करता है। 14वां सिनारियो प्रश्न कुंडली में चतुर्थेश का पाप कार्तरी में चले जाना, चौथे घर से पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में विचार होता है। तो क्या पैसेंजर्स सेफ नहीं हैं? सो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सिनारियोज बहुत सारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और अभी जो मैं सिनारियो देने वाला हूँ आप लोगों को, ये सॉल्यूशन है, जो कंक्लूज़न जो इस प्रश्न कुंडली और लगन कुंडली का निकल कर आता है, जो कि शुद्ध हिंदी में मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर जी ने ही लिखा है, जो मैं पढ़ के बताऊंगा अभी आप लोगों को, कि जिसमें हम 2 पॉइंट कवर करेंगे कि जहाज़ का क्या हुआ और उन यात्रियों का क्या हुआ और जहाज़ का एग्जैक्टली क्या उसका रहस्य बनता है। इसमें दोनों ही कुंडलियाँ जो कि वृश्चिक लगन की हैं, लगन और प्रश्न कुंडली का अष्टमेश बुध है दोनों का ही, और चौथे घर से विचार किया जाता है पैसेंजर्स के बारे में। चतुर्थेश बुध है,
चतुर्थेश का बुध की राशियों में चले जाना, दोनों ही कुंडलियों में। तो दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि, और साथ साथ में समुद्र, अष्टम भाव समुद्र का भी है, और 8वां घर समुद्र का घोतक भी है, और 8वां घर मृत्यु का भी है। तो लगन का और चौथे घर का जो कनेक्शन है, पायलट का और पैसेंजर का, जो कि सेफ्टी की तरफ इशारा नहीं देता है। और बुध जो कि लगन कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में, मंगल जो कि एक्सीडेंट के घोतक हैं, और बुध जो कि प्रश्न कुंडली में श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि जल समाधि की तरफ इशारा करते हैं। और इस फ्लाइट MH370 के पायलट द्वारा किसी साजिश द्वारा गहरे समुद्र में नोज पिन को डाउन करवाकर समुद्र की गहराई को पहले ही माप लिया गया था। बहुत पहले इसकी गहराई का रहस्य मालूम कर लिया गया था, और जहाज को किसी गहरे समुद्र में क्रैश करवाया जा चुका है। ये प्रश्न कुंडली और लगन कुंडली इस तरह का इशारा देती है। अब क्वेश्चन आते हैं कि अगर नोज पिन को डाउन करके स्पीड को 600 माइल स्पीड पर हिट किया गया हो, तो भी तो कुछ अवशेष तो मिलने चाहिए, जो कि आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो क्या कभी कुछ मिलेगा इस जहाज़ का, या कोई अवशेष, ऐसा कौन सा वक्त होगा? तो दोस्तों इसमें प्रश्न कुंडली में ही आंसर छुपा हुआ है। प्रश्न कुंडली वाले दिन सोमवार था और स्वाति नक्षत्र था, जो छत्र योग बनाता है, और लगन कुंडली में शनिवार रोहिणी नक्षत्र था, जो कि वत्स योग बनाता है। और इन दोनों योग, जो कि इन्हें शुभ माना जाता है दोनों योगों को, और ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि जब शनि देव जी कर्क राशि में चले जाएंगे 2034 के आसपास, उस समय इस जहाज के अवशेष, इसके टुकड़े, पूरे तो नहीं लेकिन कुछ एक टुकड़े समुद्र से बाहर आएंगे, और तब ये रहस्य बाहर आना शुरू होगा। और दोस्तों वो समय ऐसा भी होगा जब बहुत सारे शहर पानी में डूब जाएंगे। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी कवर करूंगा कि वो कब से वो डिस्ट्रक्शन होना शुरू होगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में, कि पैसेंजर्स का क्या हुआ। सो दोस्तों पैसेंजर्स यहाँ पर सेफ नहीं दिखाई देते हैं। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, और प्रश्न कुंडली में भी सप्तमेश पीड़ित है। और वॉर्म होल की जो स्टोरी, जो थ्योरी, बहुत सारे जिसमें कि नेटफ्लिक्स में वीडियो विश्लेषण, मूवीज़ वो बन चुकी हैं इस जहाज़ के बारे में, वो मिथ्या दिखाई देती है इन एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण द्वारा, और जिसमें कि कोई भी अपहरण नहीं दिखाई देता है, ना ही कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये जहाज़ किसी दूसरे लोक में चला गया हो। सो दोस्तों ये मेरे विश्लेषण हैं, और मेरे गुरुजी के द्वारा भी विश्लेषण किए गए हैं। आप लोगों के कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस अगर इसके साथ आते हैं तो इसके ऊपर भी हम ज़रूर विचार करेंगे, और पार्ट 2 के बारे में भी ज़रूर हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन क्वेश्चंस रिलेवेंट होने चाहिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।